AKY अकेडमी तैयारी जीत की। हेलो दोस्तों, AKY अकेडमी में आपका स्वागत है। और आज है 23 अक्टूबर और आज हम लोग जो भी करंट अफेयर्स है आज का हम लोग देखेंगे। और डेली मैप वर्क भी होगा, कुछ स्टैटिक जीके, एक्स्ट्रा फैक्ट्स। और ये सारे चीज़ जो है PYQ बेस्ड होगा, यानी कि जो पीछे पूछे गए हैं क्वेश्चंस उसी के आधार पे जो करंट अफेयर्स में नए फैक्ट्स बन रहे हैं, जो नए न्यूज़ है, उनको जो है हम लोग देखेंगे। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने वाला है। तो चलिए, तो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आ, ये जो गैप हुआ 3-4 दिनों का, तो मैं एक वीडियो लाकर जो भी गैप में करंट अफेयर्स थे, मैं उसको एक बार एक वीडियो में ख़त्म कर दूंगा, ताकि आपसे कोई छूटा ना रह जाए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जो है लास्ट डे आस्क्ड क्वेश्चन, जो कि यूपीपीएससी मैप रिलेटेड है, यानी कि जो 2025 यूपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पहले। और ये मैप वर्क में आ जाएगा हमारा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फॉल इनटू द अरेबियन सी, है ना, पेरियार, पेन्नार, पलार। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो पेरियार, पेन्नार, पलार। तो अब आप देख ही रहे हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछा जा रहा है, सिंगल लाइन का क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। पहले पूछा जाता था कौन सी नदी अरब सागर में गिरती थी, और इसी में 4 ऑप्शन होते थे और एक आपको आंसर देना होता था। लेकिन अब क्या है, केवल 1, केवल 3, 1 एंड 2 और 2 एंड 3। तो आप देखेंगे यूपीपीएससी में मैक्सिमम क्वेश्चन जो है इसी तरीके से पूछे गए थे दोस्तों। तो आपको तैयारी का थोड़ा पैटर्न भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आफ्टर कोरोना देखने में आया है कि क्वेश्चंस पूछने का पैटर्न जो है चेंज हुआ है सारे एग्जाम का। एक ही एग्जाम का नहीं, सारे एग्जाम्स का पैटर्न चेंज हुआ है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो ये हमारा प्यारा भारत, और इसी में हम लोग जो मेन मेन जो रिवर्स है, नदियां हैं, उसको हम लोग देखेंगे। जैसे ये इंडस रिवर है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। बस एक बार सुन लीजिए और एक लोकेशंस अपने माइंड में रखिए, क्योंकि एक बार पढ़िए फिर दूसरा बार पढ़िए तो ये आपको याद हो जाएगा, है ना। ये ब्रह्मपुत्रा रिवर है ना, यारलुंग सांगपो बोला जाता है इसको, चाइना में, तिब्बत में। ये लोहित इसकी सहायक नदी, सुबनसिरी, मानस। ये ब्रह्मपुत्रा यहाँ से टर्न हो जाती है। फिर बराक रिवर, फिर तिस्ता, ये सब ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। ये मोटी मोटी बड़ी बड़ी नदियाँ हैं दोस्तों, फेमस नदियाँ हैं। और इस छोटी छोटी भी नदियाँ हैं इसके साथ, लेकिन कम से कम इतना तो आपको याद रखना होगा। तो इसको जल्दी जल्दी हम लोग ख़त्म करते हैं। जैसे ये गंगा रिवर, मेन गंगा रिवर, यमुना उसकी सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी चंबल। फिर गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, है ना। हुगली जो डिस्ट्रीब्यूटरी है, आगे जाके जो गंगा दो भागों में टूट जाती है, उसमें एक हुगली है। फिर उसके बाद पद्मा, जब जाती है बांग्लादेश में, तो ठीक है। स्वर्ण रेखा, ब्राह्मणी, महानदी, सोन रिवर, बेतवा, पार्वती, बनास, लूनी, है ना, ये जाके मरुस्थल में खो जाती है ना। बेस्ट बनास, साबरमती, दांडी मार्च की शुरुआत किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा इसके तट पे। माही, है ना, 2 बार ये माही रिवर क्या करती है, 2 बार कट करती है कर्क रेखा को। नर्मदा, तापी, इंद्रावती, गोदावरी, भीमा, कृष्णा, मांडवी, जुआरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, पेन्नार। देखिए पेन्नार, तो ये है आपका अरब सागर, है ना। और ये है बे ऑफ बंगाल। तो पूछा गया है कि अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है, तो ये है पेरियार, तो अरब सागर में गिरती है। और पलार और पेन्नार ये कहाँ पे गिरती है, बे ऑफ बंगाल में, है ना। बैगी रिवर, फिर कावेरी रिवर, है ना। तो ये सब रिवर हमने बता दिया, इसको सुनिए। और कम से कम इतनी नदियां तो आपको याद रहनी ही है ना। एक बार लोकेशन देख लीजिए और बार बार इसको मैप वर्क से याद करते हैं ना, तो ये आपके थिंकिंग में डीप हो जाता है, मेमोरी में डीप तक चला जाता है। इसीलिए हम लोग हर एक क्वेश्चन के साथ कुछ मैप वर्क डिस्कस करते हैं। तो चलिए, इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन है, पेरियार, यानी कि ओनली 1। तो केवल एक सही है, पेरियार रिवर। पेन्नार और पलार बे ऑफ बंगाल में गिरती है, ठीक है।
तो चलिए हम लोग रिवीजन कर लेते हैं लास्ट डे का। हु हैज एस्टैब्लिश द COP 33 सेल टू होस्ट द 2028 UN क्लाइमेट समिट। तो इंडिया हो जाएगा, क्योंकि 2028 में जो UNFCCC का जो COP 33 होने वाला है वो कहाँ पे होने वाला है, इंडिया में होने वाला है ना। आफ्टर इंडोनेशिया, फिलीपींस, नेपाल, है ना। जेनजी जो है आप जानते ही है, 1997 से 2012 के बीच में जो भी बच्चे जन्म ले रहे हैं, जो जन्म लिया है जिन्होंने, तो उसको जेनजी बोला जाता है। और आप लोग जो हमारी बातें सुन रहे हैं, मैक्सिमम हमें लगता है जेनजी ही होंगे, है ना। तो अभी तक सोशल मीडिया पे किस तरीके से उन लोग एक अभियान चलाकर, या फिर अपने जो जो भी करप्शन के खिलाफ, या फिर कुछ नई इनिशिएटिव को लेकर वो आंदोलन कर रहे हैं और तख्ता पलट कर रहे हैं। सरकारें चेंज हो रही है, नेपाल में अभी हुआ, फिलीपाइंस में भी हुआ, इंडोनेशिया में भी हुआ, है ना। तो नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री, तो मोरक्को में भी इसी तरीके से उन्होंने किया है और वहाँ की सरकार को खारिज कर दिया। और मेडागास्कर में भी किया गया था, और वहाँ पे राष्ट्रपति शासन अभी कुछ ही 2-3 दिन पहले राष्ट्रपति शासन भी लगा है दोस्तों। तो ये हिंदी में है, तो हमने हिंदी में ही बता दिया सब चीज़ें। इजराइल विल अबार्ट, तो डोनाल्ड ट्रम्प को जो गाजा और इजराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा था 2 वर्षों से, तो उसमें युद्ध विराम के लिए इनको पहले तो शांति पुरस्कार की मांग की गई थी इनके लिए, लेकिन वो नहीं मिला। वो वेनेजुला की आयरन लेडी को मिला, अपोजिशन लीडर को, है ना, मचादो, मिसेस मचादो, है ना। तो प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर इजराइल के द्वारा दिया जाएगा, है ना। ये पीस समझौता के लिए, सीज फायर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड इन कराची इन 1960, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। और जवाहरलाल नेहरू और उस समय के प्रेसिडेंट थे आयूब खान, उनके बीच में यह साइन किया गया। और 3 ईस्टर्न रिवर, है ना, राबी, ब्यास, सतलज, वो इंडिया को दिया गया। और इंडस, आईसीजे, आईसीजे, सीजेआई, ऐसे याद कर सकते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऐसा कोड है, मैंने ऐसा बना के रखा है। तो चेनाब, झेलम और इंडस, सॉरी, तो ये पाकिस्तान को दिया गया। ठीक है। और लेकिन इसका तीनों का यूज जो है, जैसे जल विद्युत, सिंचाई, नौवहन और घरेलू उपयोग के लिए इंडिया कर सकता है। इस पर डैम नहीं बना सकता है बड़ा बड़ा, लेकिन इन सब छोटे छोटे चीज़ों के लिए इसका उपयोग इंडिया भी कर सकता है। तो दोस्तों, मैंने क्या कहा कि ये सब PYQ बेस्ड है। ये सारी जो चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ करंट अफेयर, कहीं ना कहीं मैं सोचता हूँ कि वैसे ही करंट अफेयर पढ़ाया जाए जो कि एग्ज़ाम में आए। नहीं तो करंट अफेयर्स की मैगजीन्स आप देख लीजिए उठा के, कम से कम 250-250 पेज के होते हैं, और उसमें से 2 या 3 क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। तो 250 से 300 क्वेश्चंस, सॉरी, पेजेस जो है, आपको याद करने में, आप समझ रहे हैं कितना समय लगेगा। तो इसीलिए मेंटर की ज़रूरत होती है कि आपको वही पढ़ाते हैं मेंटर जो आप एग्ज़ाम में आ सके और आप अच्छे से उसका आंसर दे सके, है ना दोस्तों। तो ये देखिए, ये अभी 71st PPSC में सेम इसी पे क्वेश्चन पूछा गया। सिंधु जल संधि के अनुसार 3 पूर्वी नदियां भारत को आवंटित की गई है, निम्नलिखित में से कौन सी उनमें शामिल नहीं है। तो आपने देखा कि CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मैंने वो एक निमोनिक्स बना रखा है। ठीक है। तो कौन सी शामिल नहीं है इसमें, तो झेलम हो गया, है ना, झेलम भी शामिल नहीं है। फिर उसके बाद चेनाब और इंडस, और राबी और सतलज तो है ही, है ना। राबी, ब्यास और सतलज, ये तीनों हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा झेलम, है ना दोस्तों। ये झेलम देखिए, 71st PPSC। तो इसीलिए हम लोग ऐसे ही क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के लिए। तो दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखिए बार बार सब्सक्राइब के लिए बोलना मुझे अच्छा भी नहीं लगता है, और सब्सक्रिप्शन में कुछ पैसे भी नहीं लगते हैं। और जब कोई अच्छा पढ़ा रहा है या कुछ अच्छे मटेरियल्स आपको मिल रहे हैं, तो आपको तकलीफ भी नहीं होनी चाहिए कि हाँ, मैं क्यों सब्सक्राइब करूँ। खैर, ये आप पे मैं छोड़ता हूँ। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लोग जो है कोशिश करते हैं
कि काफ़ी जो रिसर्च से काफ़ी वैसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाए, ताकि आप एग्जाम में जाके 100% अपना आउटपुट दे सके। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का क्वेश्चन। व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ द नो किंग प्रोटेस्ट, है ना। तो नो किंग विरोध प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या था, है ना। अभी भी कहीं कहीं चल ही रहा है नो किंग प्रोटेस्ट, तो क्या है भी बोल सकते हैं। To support President Donald Trump policies to protect perceived authoritarianism and uphold democracy, to advocate for the monarchy in US, to organize sports events across the country। तो ये हिंदी में आपके ऑप्शंस हैं। तो दोस्तों, तो नो किंग प्रोटेस्ट जो है, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप के कुछ ऐसे डिसीजंस है जो कि डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं, तो उसी के विरोध में वहाँ के लोगों ने नो किंग प्रोटेस्ट किया है ना। तो ये देखिए नो किंग प्रोटेस्ट का ये कुछ पिक्चर्स है। तो इसका आंसर हो जाएगा टू प्रोटेस्ट परसिव्ड ऑथोरिटेरियनिज्म एंड अपहोल्ड डेमोक्रेसी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल में एक खबरों में रहा तफ्तान ज्वालामुखी किस देश में है, तो टर्की, ईरान, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया। तो देखिए ये वोल्केनो जो है 7 लाख साल से सोया हुआ था, है ना। और अचानक से इसमें कुछ एक्टिविटी दिखाई दे रही है। तो ये चर्चा में है और ये कहाँ पे स्थित है, ये आप देखेंगे पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर पे, यहाँ पे, है ना। तो आंसर हो जाएगा इसका ईरान। हु इज द इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। तो दोस्तों ये काफ़ी चर्चा में रहा है, तो किसे चुना गया है, ये रही साने तकाइची, है ना, द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, है ना। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करती है, कभी कभी पार्टी का भी नाम पूछा जा सकता है ना। तो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से ये हैं, है ना। तो और 21 अक्टूबर को इन्हें प्रधानमंत्री के रूप में चुन लिया गया, है ना। इन किसको सक्सीड करेंगी ये, है ना, सुगेरू इसीबा। ये अभी प्रधानमंत्री थे कुछ दिन पहले, इन्होंने रिजाइन किया और उनकी जगह पे साने तकाइची प्रधानमंत्री बनेंगी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। Which country become the newest state member of the International Union for Conservation of Nature in October 2025 during the World Conservation Congress in Abu Dhabi। यानी कि ये भी इम्पोर्टेंट है, ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ, आबू धाबी में। तो नए मेंबर कौन कौन है, तो दोस्तों हमने भी कोशिश किया है क्वेश्चंस को नए पैटर्न पे लाने का। तो आर्मेनिया, गैबोन, है ना, तुवालू, जिम्बाब्वे। तो देखते हैं इसका आंसर होगा ओनली वन, ओनली टू। तो ओनली टू आंसर होगा इसका। तो आर्मेनिया और गैबोन ने ज्वाइन किया, भी IUCN का मेंबर बना, है ना। तो आर्मेनिया कहाँ है, यहाँ पे टर्की के बगल में है आर्मेनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान, है ना। और यहाँ पे नगार्नो कराबख रीजन है, जो कि अजरबैजान और इनके बीच में हमेशा लड़ाइयाँ चलती रहती थी, लेकिन वहाँ पे अभी इन दोनों के बीच में सीज फायर का जो कॉन्ट्रैक्ट सीज फायर साइन हुआ है ना। तो ये भी एक करंट अफेयर है, आप इसको भी याद रखिएगा। और गैबोन क्या है, ये जो अफ्रीका है ना, अफ्रीकन कंट्री है। और ये रहा इक्वेटर, इक्वेटर उससे गैबोन से पास करता है। और उसकी राजधानी क्या है, लिब्रविले। तो याद कीजिएगा, आर्मेनिया एंड गैबोन दो न्यू मेंबर IUCN में ऐड हुए हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। Which Indian state is said to be officially declared as the India's first extreme poverty-free state on November 2025, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। केरल में आप जानते ही है, केरला है also constantly ranked as the state with the lowest poverty rate in the country according to नीति आयोग। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है नीति आयोग निकालती है, उसमें बताया गया था 0.7% ही पॉपुलेशन जो है वो गरीबी रेखा से नीचे है। तो केरला गवर्नमेंट ने 2021 में स्कीम चलाई थी कि 1 नवंबर 2025 को हम लोग गरीबी रेखा से बाहर आ जाएंगे, एक्सट्रीम पॉवर्टी से हम लोग बाहर निकल आएंगे।
तो 1 नवंबर को ये सचमुच होने वाला है ना? उसके लिए इन्होंने क्या किया, फूड, हेल्थ केयर, बेसिक इनकम एंड एडुकेट हाउसिंग के लिए इन्होंने प्रोग्राम चलाया था और इसके कारण ये एक नया अचीवमेंट हासिल कर लेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा केरला। तो केरला विल बी द आंसर। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन फॉर द टुमारो फॉर द कमेंट, आप कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा, है ना? हॉर्मुज जल डमरू मध्य जोड़ता है, किसको जोड़ता है? लाल सागर से अडन की खाड़ी, है ना? पर्शिया की खाड़ी से ओमान की खाड़ी, लाल सागर से हिंद महासागर और मेडिटेरेनियन सागर से लाल सागर। इंग्लिश में, स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज connects the Persian Gulf to the Gulf of Oman, Red Sea to Gulf of Aden, Red Sea to Indian Ocean, मेडिटेरेनियन सी टू रेड सी। तो दोस्तों ये MBI BPSC MBI में भी पूछा गया था क्वेश्चन और 71st BPSC में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको इसका आंसर देना है, हम लोग डिटेल में इसका चर्चा करेंगे कल के वीडियो में, लेकिन आप लोग कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा दोस्तों। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है, इसको स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल जहाँ पे आपको सारे PDF वगैरह मिल जाएंगे, है ना? तो इसको ज्वाइन कर लीजिए, और @AKY Academy पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट पे। तो दोस्तों चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये अब लगातार करंट अफेयर्स के वीडियो आते रहेंगे, तो ज़रूर जो है इस चैनल से जुड़ जाइए। चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी। AKY अकेडमी, तैयारी जीत की।